हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की डोजी जैसी कैंडल बनी। यहाँ पर जूम करके देखें आज के दिन जहाँ पर ओपन हुआ था बिल्कुल उस लेवल के आसपास क्लोज हुआ। कमज़ोर बाजार में भी ये टिकने की कोशिश हुई थी। ये चीज़ थोड़ी सी अच्छी तो दिख रही है। पहले इस बात को समझें, और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों, आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। साथ साथ हम डेली कुछ ना कुछ ऐसे शेयर स्टॉक भी शेयर करते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे कल ये 2 स्टॉक शेयर किए थे, आज इसके अंदर अच्छी तेज़ी आई और ये थोड़ा सा फ्लैट रहा, लेकिन बाजार बंद होते होते ये भी थोड़ा सा हरे निशान में बंद रहा। तो कमज़ोर बाजार में भी इसके अंदर तेज़ी आई। आज भी कुछ ऐसे स्टॉक हो गए तो वो हम शेयर करेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें, शेयर करा करें वीडियो को अपने ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर अगर देखें तो 1013 का प्राइस है। तो कई बार मैंने क्या कहा है कि 25,200 निफ्टी का ये एक बड़ा ब्रेकआउट जो है एक रजिस्टर एरिया है, यहाँ पर ब्रेकआउट हो सकता है। और ये कई दिनों से अभी रजिस्टर बना हुआ है। जब तक इसके पार नहीं जाता बाजार, तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर तेज़ी की संभावना कम रह सकती है। हाँ, अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आ जाती है तो बात अलग है। क्योंकि ये समझने लायक बात है कि मतलब कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी कुछ मतलब कि बेवकूफ़ तो नहीं है कि ऐसा ही मतलब कि खरीदने लगे। अगर शेयर का प्राइस अगर मतलब कि 1200 जाता है, 1250 की अगर बात करें, तो वहाँ पर जो खरीदते हैं उनको भी ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो है 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है, तब वो वहाँ पर खरीद सकते हैं। मतलब फिलहाल जो है ये 1000 को क्रॉस इसलिए नहीं कर पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि 25,200 की बात करें तो ये समझने लायक बात है कि अभी बाजार के अंदर ज़्यादा तेज़ी की जो है एक संभावना नहीं दिख रही है। हाँ, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है तो फिर बाजार के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि नया हाई बनने की संभावना रह सकती है। तब जो है ये 1000 को, ये जो अभी जोन बना हुआ है एक रजिस्टर एरिया, इसका 1000 से एक ब्रॉडर रेंज की बात करें तो 1040 का, तब ये लेवल पार कर फिर ये ऊपर जा सकता है। पहले 1100, उसके बाद 1200, 1250। तो ये एक समझने लायक बात है, सबसे पहली बात। अब अगर नीचे भी आता है तो भी एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है जिनको खरीदना है उनको, क्योंकि कई बार इसने अपॉर्चुनिटी दी। ये भी समझने लायक बात है। जिनकी समझ में आता है तो आता है, बाकी नहीं आता उनको देर में भी समझ में आ सकता है बाद में। जैसे यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी अच्छी थी, यहाँ पर अच्छी थी, यहाँ पर अच्छी थी। शॉर्ट टर्म की बात करें, और शॉर्ट टर्म में भी 10-15% के रिटर्न मिलते हैं तो कम नहीं होते हैं। ये सब सीखने लायक बात है और नए व्यूअर्स भी आता है, इसलिए हम यहाँ पर कहते हैं। सो यहाँ पर देखिए आज एफ एंडो के अंदर क्या हुआ। पहले 1000 के आसपास इस ट्रैक के ऊपर जो है फ्रेश फुट रेटिंग हुई। ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा बिल्डअप है। पहला सपोर्ट एरिया बस यही दिख रहा है इसका। इसके नीचे की बात करूँ तो अभी ज़्यादा नहीं हो रहा है कुछ कामकाज, क्योंकि ये मंथ जो है अब एंड होने को है। सिर्फ 2 दिन ही बाकी है, गुरुवार को महीना पूरा हो जाएगा। फिर नए महीने की जो है उसके अंदर नई पोजीशन बन सकती है। इस तरफ क्या हो रहा है तो यहाँ पर भी हर एक लेवल के ऊपर कॉल की अनवाइंडिंग हो रही है या प्रॉफिट बुकिंग हो रही होगी। लेकिन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर अभी भी अच्छा खासा बिल्डअप है, तो वो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर 1040। ये देखिए 3000 से भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसके ऊपर, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो ये अभी भी एक एरिया रजिस्टेंस बना हुआ है। 1040 को क्रॉस करे बस, तभी ये 1100 और 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। फिलहाल उसका संभावना थोड़ी सी कम हो सकती है। हाँ, अगर अभी भी जैसे कि हमने बात की 25,200 क्रॉस कर दे तब बात अलग है, तब तेज़ी की संभावना रह सकती है। लेकिन हम बात करें इस महीने की, यानी कि शॉर्ट टर्म की, 1 से 2 दिन की। एक अब देखिए यहाँ पर बोलिंजर बैंक को तो ऊपरी लाइन और ऊपर जा रही है, मिडल लाइन यहाँ पर है जो कि एक सपोर्ट का काम कर सकता है। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर इसको देखें तो जैसे कि हमने पहले भी कहा था, वीकली चार्ट यहाँ पर सिकुड़ गई थी एकदम से, तब एक ब्रेकआउट हुआ था। फिर यहाँ पर भी सिकुड़ गई थी, तब ब्रेकडाउन हुआ था। फिर यहाँ पर सिकुड़ना अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये एक एक कैंडल पूरे हफ्ते की कैंडल है। तो आने वाला समय में ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है। क्या ब्रेकआउट आ सकता है या ब्रेकडाउन, वो देखना बनता है। और अभी वीकली चार्ट के ऊपर बड़ा सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, 800 के आसपास। बड़ा रजिस्टर 1080 के आसपास, और उससे पहले का सपोर्ट 930 के आसपास। ये भी ना बोले क्योंकि वहाँ पर मिडिल लाइन भी है इसकी। तो इन लेवल्स के ऊपर नज़र रख सकते हैं। इनके ऊपर अंदर भी डेली और वीकली चेंजेस होते रहते हैं, तो डेली जब हम नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। और यहाँ पर RSI ज़रा देखिए 60 के आसपास है, तो अभी भी एक उम्मीद तो है इसके अंदर, क्योंकि 60 प्लस जाता है तो भी जो है अच्छा रह सकता है। 30 के आसपास आता है तो भी अच्छा रह सकता है, बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। 60 प्लस जाता है तो एक स्ट्रेंथ बनी रह सकती है और तेज़ी की संभावना भी रह सकती है। लेकिन अभी नीचे भी अगर आता है तो भी जो है एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। यहाँ पर देखें एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था, यहाँ पर अच्छा बाउंस बैक आया था, यहाँ से अच्छा बाउंस बैक आया था। ये यहाँ पर स्टॉक की अगर बात करें, यहाँ पर, और ये शॉर्ट टर्म की बात करें तो यहाँ से और यहाँ से भी। सो समझने लायक बात यह है कि अगर नीचे भी आता है तो भी अच्छा रह सकता है, ऊपर जाता है तो अच्छा रह ही सकता है। जो ट्रेडर्स हैं उनके अगर बात करें, और एफ एंड ओ के अंदर भी है स्टॉक, डेली नज़र हम रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। सो अभी 1013 का प्राइस है, तो अभी बस एक ही यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। पहला जो है 1025 छोटा सा रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद वो 1040 जैसे कि हमने देखा। ये लेवल पार हो तो फिर 1100 और 1200, 1250 तक जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन अगर ये लेवल पार नहीं होता तो नीचे में पहला इसका सपोर्ट एरिया छोटा सा यही दिख रहा है, 1000 का लेवल। उसके नीचे 980 से लेकर 965 का जोन, जो कि पहले भी एक
सपोर्ट एरिया था। अभी थोड़ी सी ये ट्रेंड लाइन ऊपर चली गई है, इनके अंदर भी डेली चेंजेस होते रहते हैं, धीरे धीरे करके ऊपर जा रही है। तो पहला सपोर्ट एरिया 1000 के नीचे अब 980 दिख रहा है, पहले 965 दिख रहा था। सो उसके बाद ये, और उसके बाद 940 और 900 रुपये की तक की अभी हम बात करें, मतलब की बात करेंगे, शॉर्ट टर्म की हम बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर जो है सपोर्ट दिख रहा है। हाँ, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक होती है तो ये भी ना भूले, ये ट्रेंड लाइन जैसे कि 980 और 965 का, तो फिर थोड़ा सा और नीचे आ सकता है, और 940, फिर 900, और उसके बाद ये जो है 850 के आसपास का जोन, वो एक अच्छा सपोर्ट हो सकता है। लेकिन वहाँ पर अगर आता है तो नज़र बना कर रख सकते हैं, वापस से एक बाउंस बैक की संभावना भी रह सकती है। तो इन सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। और लॉन्गर टर्म की बात करें तो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र बनाकर रख सकते हैं। कल के दिन सवेरे तो नहीं, दोपहर में कुछ और चर्चा करेंगे इनके ऊपर और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन के ऊपर। तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आज रात को कुछ पॉसिबल ब्रेकआउट स्टॉक हो गए तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।